शैतान है तो फिर अम्मी अब्बू में दुश्मनी क्यों, भाई भाई में दुश्मनी क्यों, बीवी मियाँ बीवी में दुश्मनी क्यों, सहेलियों में दुश्मनी क्यों, सास नंद जेठानी में दुश्मनी क्यों, पड़ोसन में दुश्मनी क्यों, लोगों से दुश्मनी क्यों? इसलिए वो दुश्मनी दीन के लिए नहीं है, दुनिया के लिए है। अगर अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक हम समझ जाते तो कभी भी किसी से दुश्मनी मोल न लेते, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान का दुश्मन शैतान है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का दुश्मन शैतान है और वो भी खुल्ली खुल्ला है। तो जैसे कि आप अभी मेरे से पहले बयान सुने कि जब शैतान इंसान का दुश्मन है तो गौसे पाक भी इंसान की टीवी से छुट्टी नहीं है। एक साहब कहने लगे हमसे मजाक में कि हजरत जमाना ऐसा आ गया है कि दो ही काम है, या तो टीवी या तो बीवी, इन्हीं दोनों में फुर्सत और किसी काम में नहीं है। अब आप जरा गौर करें कि अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान हमारा दुश्मन है, तो हम किसी को दुश्मन क्यों समझते मालूम है? लज्जते नफ्स के लिए, ख्वाहिशाते नफ्स के लिए, दुनियादारी के लिए। अगर दीनदार होते तो दुश्मनी कभी नहीं होती आपस में। जहां पर आप खाना पकाते हो, देखो कभी सुना था यह हदीस, सुनो गौर से। क्या है? व्हाट इज प्रॉब्लम? अभी मराठी में बोल रहे अल्लाहचे नावाने जातीय दयावर वाशेम कृपावन आहे। रामदासजी तडस, माजी खासदार वर्धा लोकसभा, माननीय डॉक्टर उपेंद्रजी कोठेकर, संघटन मंत्री भारतीय जनता पार्टी विदर्भ प्रदेश, माननीय श्री सुधीर चले ये भी मेरे ख्याल चारा ये बढ़ाया, बताया, सिखाया। तो हम जब उन्हीं नबियों वलियों के मानने वाले हैं, मानने वाले हैं, तो आखिर क्या बात है कि आज हमारे अंदर ना इत्तेफाकियां हुए। ना इत्तेफाकियां इसलिए है कि हम और आप उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते हैं, इस वजह से। बताओ आज इसमें जितने लोग बैठे हैं, हम हाथ तो नहीं उठाएंगे, आप सब खवातीन हैं और सारे बच्चे हैं, लेकिन अजमेर इसमें से ज्यादातर लोग गए होंगे। चावल पकाओ और चाहे वो जो 2 दिन फिक्स है इतवार और जुमेरात, कुछ भी पकाइए, प्लीज में नया कपड़ा। तो जल्दी सुनो हदीस। क्या सुनो? हमने पहले बताया था बातें मत करना, आप लोग सब उधर मुंह करो। क्या कर रहे हो? मोबाइल किसकी है वो? इंसान अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल ना करे वो कौन है? तो रोज ही तो दिखता है, हर घर में मौजूद है। अल्लाह रसूल के जो फरमान पर अमल ना करे वो इंसान कहाँ है? अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है कि पक्का मोमिन वो है जो अल्लाह से डरता है। और हमारे आपके प्यारे नबी सैयदा आमना के आप मोहब्बत हुजूर से करें, तो ये हुजूर से कैसी मोहब्बत है? फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, सब में गलतियां नहीं होगी, अच्छे बनेंगे, टेस्टी बनेंगे, स्वादिष्ट रहेंगे, अब्बू भी तारीफ करेंगे, अम्मी भी। शादीशुदा होकर के आप आई हैं तो ससुराल वाले तारीफ करेंगे, लेकिन अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, दीन के हिसाब से नहीं किया, तो शैतान कहीं भी गलती करवा देगा। अब जो झगड़े शुरू। तीसरी जगह शैतान के रहने की कहाँ है? तो हमारे आपके प्यारे कंगन, बाजे, जेवर, कुछ भी बस लेना है। कभी सोचा कि ये हलाल भी है कि हराम है? लीजिए, लेकिन एक दायरा है ना, एक हद है ना, एक हुदूद है ना कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। कभी गौर किया आपने? अब पढ़ाई पर आ जाइए जल्दी जल्दी। आंगनवाड़ी पे देखता हूँ जाती मैं बहने 1-1 घंटा बच्चों को लेकर बैठती हैं, हमें इतराज नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ? आंगनवाड़ी से पढ़े तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में, उसके आगे स्कूल में, उसके आगे कॉलेज में, और फिर प्लस में ट्यूशन। अब ट्यूशन को तो टेंशन बोलते हैं। अरे एक साहब कहने लगे कराते, आपको पता है कि ये वाला हराम वाला कटिंग है कि हलाल वाला? आप बच्चियों को कपड़े जो पहनाते लेते बाजार से महंगा लेते, लेकिन एक बात नहीं सोचते कि ये लिबास हमारे धर्म में दुनिया में रखते हैं, लेकिन 1 घंटा दीन में नहीं रखते, मदरसे में नहीं भेजते। तो क्या सोचती हो कि हमारे बच्चे फातिहा पढ़ेंगे? ठीक है, पढ़ाते रहो, जाओ कब्र में तब पता चलेगा। आज तक इस पर कितनी औरतें खुश हैं, मेरे बच्चे का 4 बार कुरान हो गया, लेकिन उसको पूछ लो कि इस्लाम क्या है, गोश्त का नाम क्या है, 11वीं क्या, नहीं मालूम। और कुछ लोग कहते हैं हजरत कुरान तो घर पे पढ़ा दिया। मैं साफ साफ बोलता हूँ, जो हमारे जिम्मेदार हैं वो जानते हैं,
कि कुरान घर पर पढ़ा दो तो स्कूल भी घर पे पढ़ा दो, स्कूल भी घर पे पढ़ा दो। नहीं कोई आता टीचर मैं आ जाऊंगा, हमें आता है 12वीं तक पढ़ा लूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, 8वीं तक तो पक्का ही पढ़ा लूंगा। घर पे क्यों नहीं इस पढ़ाते और प्लस ट्यूशन भी लगाते? आप सब पढ़ाओ, हमारा नारा है हम मदरसे के बाद स्कूल भी पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, लेकिन आप दीन को क्यों इतना छोड़ते, दीन को क्यों इतना दूर कर देते, दीन को इतना क्यों छोड़ते? कल क्या जवाब देंगे आप? कराते आपको पता है कि ये वाला हराम वाला कटिंग है कि हलाल वाला? आप बच्चियों को कपड़े जो पहनाते लेते बाजार से महंगे लेते, लेकिन एक बात नहीं सोचते कि ये